नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की, कन्नौज में हुई बड़ी चोरी की और साथ ही संत कबीर नगर में प्रधान पर लगे भ्रष्टाचार की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य बरेली के पुराने शहर में स्थित बाबा बनखंडी नाथ मंदिर में आयोजित गरीब कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। विवाह की सभी रस्में रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुई, जहां पंडित ने शादी की सभी रस्में कराईं और अपना आशीर्वाद दिया। नव दंपतियों को श्री रामलीला समिति की ओर से उपहार स्वरूप गिफ्ट भी दिए गए। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य एवं उनके पति गिरधारी लाल साहू ने कन्यादान भी किया। विवाह की रस्में होने से पहले रेखा आर्य बारात में अपने पति के साथ शामिल भी हुई। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत के उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूंजी निवेश के लिए यूपी से जमीन लेनी होगी। रेखा आर्य ने इस बयान को लेकर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस मानसिकता से गुजर रहे हैं और उम्र के उस पड़ाव पर हैं, अब तक उनके राजनीतिक बयान रहे हैं। अब तक जितने चुनाव लड़े हैं, जनता ने उन्हें बता दिया है कि उन्हें अब क्या करना है। वो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारे सीएम पुष्कर धामी ने विदेश यात्रा एवं इन्वेस्टर समिट करने के बाद दृष्टिकोण में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पूर्व की भाजपा सरकार में विदेशी निवेश में आया था। मुझे लगता है कि भूमि के लिए फेरी निवेश आता है। रही बात जमीन की, तो उत्तराखंड में उद्योग धंधों के लिए पर्याप्त जमीन है। आइए जानते हैं कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्य ने आगे क्या कुछ कहा। मैम, आज के आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बनखंडी नाथ रामलीला जो लगातार बहुत ही पौराणिक समय से लगातार सनातन धर्म के ध्वज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस कमेटी के संरक्षक के रूप में श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प है कि इस नवरात्रे में हम अपनी ऐसी गरीब कन्याएं जो कि किसी भी प्रकार से आर्थिकी के कारण विवाह के बंधन में नहीं बंध पा रही थी अथवा उनके परिवारजन उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनको मदद के स्वरूप में बनखंडी नाथ रामलीला कमेटी ने और श्री गिरधारी लाल साहू जी का संकल्प कि वह संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर उन कन्याओं का विवाह कराएंगे। तो इन नवरात्रों में उन कन्याओं का, आज 11 कन्याओं का यहाँ पर विवाह हो रहा है। वे कन्याएं गरीब परिवार से हैं और उनके अभिभावक यहाँ पर आज उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। और यहाँ पर बैठी समस्त जनता, जो राम भक्त है जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो सीता भक्त है, उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हुए हैं। तो हम सब की कामना है कि भगवान श्री राम उन पर कृपा बरसाए और आज जो है वो विवाह बंधन में बंधते हुए अपने सांसारिक दायित्व के लिए वो आगे निपुणता से, जिस प्रकार से रामलीला का मंचन होता है, उससे बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें। क्या आपने एक कन्यादान की भी रस्म करने आ रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब जिम्मेदारी कन्याओं की विवाह का लिया है तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान उनके अभिभावक की इच्छा के अनुरूप, जैसा वो कहेंगे उसके अनुरूप जो है मुझे उसका भागीदार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं भागीदारी करूंगी। एक सवाल और, उत्तराखंड और यूपी में विकास की बात कर ली जाए तो कौन सा प्रदेश आगे दिख रहा है? देखिए, उत्तराखंड अपने मायने में विकास कर रहा है और उत्तर प्रदेश अपने मायने में विकास कर रहा है। दोनों का नाम, एक उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि दोनों कदम ताल करते हुए विकास की ओर अग्रसर है। हरीश रावत जी ने कहा है कि पूंजी निवेश अगर उत्तराखंड में बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश से जमीन लेना पड़ेगी। एक तरीके से तंज किया है सरकार पे। देखिए, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं और उम्र के जिस पड़ाव पे है और अब तक जितने भी उनके राजनीतिक बयान रहे हैं और अब तक में जितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं, उसमें जनता ने उनको साफ साफ बता दिया है कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान करते हैं। हमें वैसे आवश्यकता रही, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विदेश यात्रा से लेकर इन्वेस्टर समिट करने के दृष्टिकोण में लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व में भी हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन इन्वेस्ट आया था और अभी भी मुझे लगता है कि जो भूमि के संदर्भित यदि विषय आता है तो सरकार ने उसका संकल्प ले रखा है। और मुझे लगता है कि जब सरकार संकल्प लेती है और सरकार का संकल्प विकल्प रहित है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की इस देवभूमि में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां डाकखाने में जमा होने आए 1,60,000 चोरों ने उड़ा दिए। डाक विभाग की महिला अभिकर्ता कई खाता धारकों से मिले ये रुपए जमा करने आई थी। काउंटर पर जैसे ही उसने बैग रखकर कैशियर से बात की, इसी बीच चोर रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। दिन दहाड़े की हुई चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि कन्नौज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दिन दहाड़ी रेकी कर वो लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा में स्थित डाक खाने का है, जहां अभिकर्ता का काम करने वाली गीता शुक्ला खाताधारकों से रुपए इकट्ठा कर यहां जमा करती हैं। आज सुबह वो इकट्ठा किए हुए 1,60,000 रुपए जमा करने आई थीं। कैश काउंटर के पास रुपयों से भरा बैग रखकर वो कैशियर से बात करने लगी। इस बीच कोई उनका बैग चुरा कर रफू चक्कर हो गया। जैसे ही गीता देवी बैग उठाने के लिए पलटी तो बैग गायब देखकर उनके होश उड़ गए। बिना देरी किए उन्होंने आला अधिकारियों सहित पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पीड़ित अभिकर्ता गीता देवी का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। आपका गीता शुक्ला। क्या घटना हुई आपके साथ में? हमारे साथ घटना ये हुई कि हम ऑफिस में यहाँ 23 साल से वर्क कर रहे हैं जी। अभिकर्ता यहाँ के हैं, कैश इकट्ठा पब्लिक का करते हैं और फिर यहाँ आके जमा करते हैं जी। कल मैंने सारा कैश इकट्ठा किया जो कि जिसमें 8 लाटें मेरी तैयार हुई, उसमें 1,60,000 रुपया का तैयार हुआ लाट। वो मैं काउंटर पर खड़ी हुई जमा करने के लिए और 1 सेकंड मैंने बाबू से बात की। उतनी देर में मेरी बैग मेरे पास से कौन ले गया मैं नहीं समझ पाई और जैसे ही मैंने देखा बैग मेरे पास नहीं थी। फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ, मैंने पुलिस सूचना दी, बल्कि ऊपर तक की है। तब यहाँ पे सीओ साहब आई, कोतवाल साहब आए और अन्य पुलिस वाले भी सब आए, सब अपना कर रहे हैं कार्रवाई। देखिए आगे क्या होता है। अरे हम तो यहाँ बैठा 23 साल से परमानेंट आते हैं। अच्छा। 10 बजे आते हैं, अपना कैश जमा करके 4-5 बजे तक जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, जनता के घर घर से मतलब कलेक्शन करना, फिर उसको एकत्रित करके यहाँ पे डिपॉजिट करना, ये मेरा काम है। और हम सन 8 फरवरी 2000 से यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं। आज ये कहाँ घटना है? ये काउंटर पे, कहाँ? सराय मीरा पोस्ट ऑफिस काउंटर की घटना है। आप कहाँ रहते हैं? हम देविन टोला, सराय मीरा, कन्नौज। गीता नाम है? जी हाँ, गीता शुक्ला। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आज शनिवार को तहसील मार्ट में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सदर में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतें सुन निस्तारण के निर्देश दिए। इस संपूर्ण समाधान दिवस पर समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर के धनघटा क्षेत्र से है, जहां विकासखंड हैसर बाजार में नारी मिशन शक्ति के तहत समूह की महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खंड विकास राम प्रताप पांडे अधिकारी, पंचायत सहायक अधिकारी गजानन पाल ने कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया और महिलाओं ने पुष्प गुच्छ देकर आए हुए अधिकारियों का स्वागत किया और साथ ही सड़क पर पैदल मार्च निकालकर सबको जागरूक करने का भी काम किया। इस प्रकार का कार्यक्रम डिहवा बाजार में भी आयोजित किया गया। यहाँ पर क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया और नारी शक्ति मिशन के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के लिए जानकारी देते हुए खुशी का इजहार किया। इन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला दरोगा आरती पांडे अपनी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी से डटी रहीं और महिलाओं को रोजगार के लिए महिला समूह की और समूह की महिलाएं विंद्रवती, अंजनी शर्मा, रीता देवी, ममता, मिनता देवी, विद्यावती व प्रीतम, महेश प्रसाद अन्य अध्यक्ष मुख्य महिलाओं ने संबोधित किया और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रोजगार के लिए स्वावलंबन बनाने का काम किया। बता दें कि नारी शक्ति मिशन के तहत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर महिलाओं को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसकी शिकायत ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील जिला स्तर तक कर सकती हैं। इसमें जो भी अधिकारी लापरवाही करते मिलेगा और वंचित महिलाओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई, जिससे आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कर सकती हैं। संत कबीर नगर धनघटा तहसील से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। मामला संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र का है, जहां ऑडिट टीम के सामने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन,
धनगटा तहसील क्षेत्र के नाथनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रतनपुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार को ऑडिट टीम के सामने ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता और आवास के नाम पर पैसा वसूलना, जॉब कार्ड धारकों का जॉब कार्ड अपने पास रख लेना तथा मनरेगा मजदूर का मजदूरी का भुगतान न करने आदि आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का बनरबांट किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में ज्ञानमती, सुशीला, रेखा, बिंदु, सुमित्रा सहित तमाम महिलाएं शामिल रहीं। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर ग्राम प्रधान प्रेम नारायण ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप निराधार है। गांव की चुनावी रंजिश को लेकर विरोधियों के द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।